पंजाब में खालिस्तान के द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, इसकी मांग हो रही है और मांग के दौरान एक थाने पर अटैक कर दिया जाता है और वहाँ पे उस राज्य के सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता है और पुलिस और क्या करती है, सिलेंडर कर देती है। मात्र 1500 की भीड़ में 600 पुलिस के द्वारा हथियार रख दिया जाता है। और ये हथियार ये रख देने के बाद क्या पुलिस प्रशासन कमज़ोर है कि वहाँ की सरकार कमज़ोर है, इसी की चर्चा होगी। और ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि खालिस्तान की मांग किससे होती है और एक नए राष्ट्र का निर्माण होया जा रहा है। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक हमारे लिखित संविधान के द्वारा इस नए राज्य में नए राज्यों के द्वारा यहाँ पे जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, क्या यहाँ पे जो राज्य सरकार है विफल होती नजर आ रही है कि उनके साठगांठ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में देखते हैं कि एक खालिस्तान की मांग किया जा रहा है पंजाब राज्य में। और ये मांग किया जा रहा है कि एक थाने पर अटैक कर दिया जाता है मांग के दौरान, और वहाँ पे सिपाही देखते हैं, पुलिस सिपाही देखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ 600 की संख्या में पुलिस सिपाही निहत्थे हो जाती है, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देखने का प्रयास कर देंगे क्या करने के कि क्या जो पंजाब सरकार इसमें कुछ रिएक्शन नहीं कर रही है क्या सर। वर्तमान में आम आदमी पार्टी जो सरकार है, जिसके हीरो जाने जाते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी उसमें गतिविधि नहीं ले रहे हैं। इसके पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो पुलिस की अगर मुद्दा आ रही है कि पुलिस कमज़ोर हो चुकी है, तो इसके पहले हम जानने के प्रयास करेंगे कि शेड्यूल 7 में कहता है कि अनुसूची की संख्या है जो 7 है इस तरह से, और उसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के शेड्यूल जारी किया जाता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और साथ ही संघ सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या करती है तो केंद्र सरकार उस पे लॉ एंड ऑर्डर पेश करती है, बनाती है, जबकि राज्य में देखा जाए राज्य सूची पे स्टेट बनाती है। और समवर्ती सूची में देखने के प्रयास करते हैं, हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर क्या बनाती है, नियम और कानून बनाती है। इसके भी मामला हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि जो पंजाब और हरियाणा का इतिहास है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे साथ। और साथ ही साथ अभी मांग चल रहा था कुछ छात्रों के द्वारा कि खालिस्तान से क्या मुद्दा है इसको लेकर आइए, तो इसलिए हमको हिमांशु बाबू हमारे द्वारा बताया गया कि आप लाइए, तो लाने का प्रयास किए। और उम्मीद करते हूँ कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से भारत में हो रहे गतिविधियों की जानकारी हम कैसे प्राप्त करें, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंस होगा। और यह हम पॉलिटी के साथ कैसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि वो हीरो कौन है जिसका द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पंजाब में एक जो स्थान है जिसका नाम है, हम देखते हैं कि अजनाल है, अजनाल स्थान है, और वहां पे एक थाने पर क्या किया जाता है, हमला कर दिया जाता है। और उस हमले में किया जाता है तो वहां के जो अमृत सिंह पाल के एक नेता नया उभर के आता है, जिस पार्टी का नाम है वारिस पंजाब नामक एक पार्टी का गठन करता है, और ये 26 वर्षीय है। और ये फंडामेंटल राइट्स की बातें करता है और कहता है कि हमारा तो ये अधिकार है कि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके और हमें अपने स्वतंत्रता की आज़ादी है। आपकी स्वतंत्रता दिया गया है सर, लेकिन स्वतंत्रता आपको ये नहीं दिया गया है कि आप देशद्रोही बातें करें और देश को खंडित करने की बात करो। कहाँ संविधान में लिखा गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो अमृत सिंह पाल है ये दुबई में हुआ करता था और दुबई में छोटी मोटी कंपनियां चलाया करता था, ट्रक चलाया करता था। वर्तमान में दुबई से आया है ये भारत में, और एक पार्टी का ये समर्थक बनता है, और उसी के पार्टी के द्वारा देखते हैं कि ये समर्थन करता है और फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसका नाम है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दुबई में कंपनी ये ट्रक चालक था, और ये इस तरह से गतिविधियों में ये केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि धर्म के आड़ में जब ये अटैक किया गया थाना पे, तो 600 सिपाहियों क्या करते हैं, वहाँ पे रोक देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे अगर देखा जाए तो राज्य सरकार उनके पास लगती है, पुलिस कमजोर नहीं होती है, पुलिस को कमजोर बनाती हैं। यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं दोस्त, नहीं तो पुलिस कमजोर नहीं होती है। पुलिस चाहे तो उस क्षेत्र में, उस इलाके में आतंकवाद जो होती है पनाह देने वाले, उनको चाहे तो खत्म कर सकती हैं, लेकिन उसके पीछे
बड़े बड़े नेताजी का हाथ रहता है, फोन क्या आ जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, राइट। तो यहाँ पे देखा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आया जाता है और वहां पे थाना पटय किया जाता है और क्या विद्रोह किया जाता है। अब देखते हैं कि जो खालसा पंथ थे और यहाँ के जो समर्थक हैं, जो निवासी हैं पंजाब के, इन्होंने एक नए राष्ट्र का निर्माण करे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है। देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट इसकी भूमिका क्या करती है। तो वर्तमान में जो आम आदमी की पार्टी जो है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया जाता है, एक्शन क्या किया जाता है कि एसपी साहब को, ये जो है एसपी साहब है जिनका नाम है हरपाल सिंह, यार हरपाल सिंह रंधवा जी हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिलेंडर करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, मान जाते हैं हार। और वहां पे देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो जाती है, सिपाही फेल नहीं होती है, और यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। आगे देखिए मामला क्या है, इसके पहले हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे पंजाब है और पंजाब की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा व पंजाब की बंटवारा होता है और स्थापना हो जाता है। पंजाब, जो नाम पंजाब पड़ा, 5 नदियों का सम्मिश्रण है, जिसे हम जानते हैं कि 5 नदियां इस प्रकार है, झेलम, चिराम, रावी, सतलज और साथ ही साथ ब्यास, यहाँ नदियां है, उद्गम है, यहाँ पे इसका संगम है। अब यहाँ पे देखते हैं गुजरती हैं, तो यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और वह वहाँ के गवर्नर हैं बंडादात्रु, नाम है उनका बंडादात्रु महोदय हैं, बंडादात्रु है, ठीक, गवर्नर है, और मनोहर लाल यहाँ खट्टर यहाँ के सीएम हैं। अब देखते हैं कि पंजाब ही में ऐसा क्यों हो रहा है, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा है। तो खालसा संप्रदाय के जो लोग हैं, खालसा संप्रदाय के जो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मांग करना, इनका ये रहता है कि राष्ट्र में, एक राष्ट्र में ही अलग राष्ट्र बन जाए हमारा। लेकिन ये नहीं जानते हैं शायद वे लोग कि जो सच्चे सिख हैं, हमारे देश विरोधी नारे लगाने की बात नहीं करते हैं, देश विरोधी बंटवारा की बात नहीं करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारे जो भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जो पंजाब का उल्लेख इब्न बतूता नामक एक इतिहासकार रहा, जिन्होंने कि अपने किताब में, पुस्तक में लिखा, इब्न बतूता ने 1580 में उस शब्द का तारीख शेरशाही में एक किताब में लिखता है, किसके उल्लेख करता है, तो पंजाब की इसकी उल्लेख करता है। अब पंजाब में देखते हैं भगवंत मान जी हैं, और वहां पे एक चीज और बनती है, क्या बनता है कि हम देखते हैं कि कांग्रेस के चरणजीत सिंह चंदी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पे, आम आदमी पार्टी पे, कहा लगाए थे कि यहाँ की जो खालसा संप्रदाय के जो यहाँ की पार्टी है, इनको समर्थन यानी पैसा रुपया देती है, उसी टाइम लगाया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है यहाँ कुछ नहीं कर रही है, यहाँ तो बढ़ावा दे रही है खालसा संप्रदाय के। और इसके हीरो जो मुखिया माने जाने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं, और यहाँ पे जो एक्शन की बातें कर रहे थे वो सब फेल हो गया। ठीक, चलिए अब बात आती है, हम कनेक्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के। जब ये कहते हैं हमारे अमरीश सिंह पाल जो हीरो बन के आए हैं और नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं कि हम आर्टिकल 19 जो होता है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, और हम देखते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जो 6 दिया गया है, कहा गया 19 के क्लॉज ए में क्या कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अमृतपाल सिंह कहते हैं कि मुझे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता है। शायद वो भूल रहे हैं कि हमारे भारत जैसे देश में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर हमारे पार्लियामेंट्री संसद भी लगाम लगाती है। देश विरोधी गतिविधियों में अगर तंज कसते हैं तो इस पर सरकार एक्शन लेगी, और आने वाला समय भी उनके ऊपर एक्शन भी कार्रवाई होगी। तो ये महोदय कहते हैं कि ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो 6 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी बात के शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हैं। जब शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकते हैं तो आप संघ भी बना सकते हैं। अब जब संघ बना सकते हैं तो क्या कहता है
डी नंबर कि आप कहीं क्या कर भ्रमण कर सकते हैं। जब भ्रमण कर सकते हैं तो आप निवास भी कर सकते हैं। जब निवास करेंगे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जीविकोपार्जन के लिए क्या कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं हुआ कि देश बंटवारा, देश विरोधी गतिविधि लगाएंगे तो हम आईपीसी धारा 124 क्लॉज ए में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाने की बात करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं आईपीसी धारा 124 उनके ऊपर लागू। साथ ही साथ यहाँ हम बात करेंगे कि जो पंजाब है अजनाल जो स्थान पर अटैक किया गया था, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग क्या राज्य सरकार की जो पुलिस नाकाम रही, उसके पीछे क्या पॉइंट है। यानी कि जो नियम और कानून बनाने की बात कह रहा था संघ में और राज्य में, क्या राज्य सरकार वहां पे विफल हो रही है, तो इसका क्या केंद्र सरकार के द्वारा, वह पूरे सिस्टम के द्वारा, यानी संविधान के अकॉर्डिंग हमारे रूल और रेगुलेशन बनाने की बातें कही गई हैं, बांट दी गई है, जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं। और किस तरह से बनता है देखेंगे कि यहाँ पे संविधान को हम देखते हैं कि विधायी शक्तियां दिया गया, और विधायी शक्तियां रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तीन तरह से बना गया। जैसे विदेशी मामला हो, अगर साथ ही प्रतिरक्षा की बात हो, रक्षा की बात करता है, तो ये संघ सूची में रखा गया। अगर नागरिकता हो, और नागरिकता यहाँ पे देख रहे हैं कि अमृतपाल जी नागरिकता से रिलेटेड अपने क्या कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि लगा रहे हैं, तो ये देशद्रोही के आरोप में इनको क्या कर दिया, नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, इनको जेल की हवा दे दी जाएगी, क्योंकि ये विरोधी कार्य कर रहे हैं, गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। तो ये से स्वतंत्रता इस तरह से आपकी नहीं रही जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो हम नागरिकता देखते हैं, तो संघ सूची की बात आएगी, और साथ ही साथ युद्ध और अशांति के मामला देखना होगा तो संघ सूची के अकॉर्डिंग आता है, शेड्यूल अकॉर्डिंग आता है, यूनियन शेड्यूल के तहत। और वहां पे देखते हैं कि संधि करार, अगर किसी देश के साथ अगर संधि करार होगा तो वहाँ राज्य की कामें नहीं होंगी, समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग नहीं आएंगी, ये आएंगी हमारे यूनियन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ जनगणना की बात आएगी तो जनगणना से एक चीज और जोड़ लेंगे कि जिस तरह से भारत में सबसे पहला जनगणना जो हम देखते हैं, दूसरा जनगणना बिहार में हो रहा है, और पहला का वो कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो वहां पे देखते हैं कि जनगणना किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है, तो ये आता है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन मुद्दा क्या बन रहा था, हम देख रहे थे कि जब राज्य सरकार जातिगत जनगणना की बातें कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और कहा कि ये राज्य सरकारें जो अपने अकॉर्डिंग जातिगत अगर जनगणना कर रही है, तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से संघ सूची की बातें कही गई है, इस तरह से कार्य बटा गया है। अगर राज्य सूची की बात किया जाए तो लोक व्यवस्था को बनाए रखेगा। यहाँ पे पुलिस जो बात कर रही थी, पुलिस फेल कर जा रही है, पुलिस नहीं फेल कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट फेल कर रही है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे पनाह दे रही है। तो यहाँ पे इनका पुलिस रिलेटेड जो कानून व्यवस्था बनाने की बात करेंगे, लोक व्यवस्था की बात करेंगे, ये राज्य सरकार की विषय में आता है। जबकि कारागार जो है, यानी कि जेल हो, और जेल किसके अकॉर्डिंग आता है, तो राज्य सरकार के अंदर आता है। अगर भूमि की बात किया जाए तो, या स्थानीय प्रशासन की बात किया जाए तो, ये राज्य सरकार के अकॉर्डिंग आता है। और वहाँ पे दाव और जुआ जो इस तरह से बीटिंग किया जाता है, तो ये राज्य सरकार के अकॉर्डिंग आती है। और विलासिता की वस्तुओं पर अगर टैक्स लगाया जाए, जो भी चीजें होंगी उस पर, तो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन कुछ नियम इस तरह से बना दिया गया कि राज्य सूची और संघ सूची तो हो गया, लेकिन ऐसा भी मुद्दा फंस सकता है कि जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, वह केंद्र सरकार भी बना सकती है, जिसका नाम दिया गया समवर्ती सूची। अब यहाँ पे देखते हैं समवर्ती सूची में, यहाँ पे दंड और विधि से रिलेटेड होता है मुद्दा, वहां पे इशूज होता है, तो वहां पे कानून बना सकती है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। प्रक्रिया विधि में अगर कानून बनाना होगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाएंगी। जबकि शिक्षा वन में अगर बात किया जाए, और विवाह विच्छेद जीवन जीने की अगर अधिकार की बातें किया जाएगा, तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर क्या बना सकती है, तो इस पर कानून बना सकती है। अगर न्याय की बात करेगा तो, और प्रशासन की बात किया जाए तो, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और जो है मजदूर संघ बना सकते हैं आप किस पे, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग आता है, और राज्य सरकार वह केंद्र सरकार क्या बना सकती है, मजदूर संघ के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन बना सकती है। चलिए इसके बाद हम देखने के प्रयास करेंगे कि जिस डेमोक्रेसी राष्ट्र का, नेशन का जो भारत बात करता है, उस देश में एक नए राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। हमारे अमृतपाल जी
जो नए नेता उभर के आए हैं और देश में खंडित करने की बातें करते हैं, इनको तो मीडिया पर नहीं आना चाहिए, सीधा अरेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन वर्तमान प्रदेश में देखा जाए तो उस सरकार वहाँ के उनको अरेस्ट भी नहीं की। तो वहाँ पे देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वहाँ पे जिनका नाम था चरणजीत सिंह चंद जी, और उन्होंने क्या किया था, तो वहाँ पे आरोप लगाया था। कहते थे, वो लोग क्या कहते थे, इसके पहले देखते हैं कि जो अब इस तरह से देशद्रोही कार्य कर रहे थे, तो हमने पढ़ा कि वो कहते थे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं रह गया कि आप संसद भवन में जाके खुली बना लेंगे, किसी की स्वतंत्रता को हनन पहुंचा देंगे। अपनी स्वतंत्रता की वजह आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। कहा गया है कि 20 और 21 को छोड़ के स्वतंत्रता सब समाप्त कर दी जाएगी अगर वंडरफुल कंडीशन दिस टाइम अगर आ जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल अगर 10 के अकॉर्डिंग हमारे गृह मंत्रालय कर सकता है, इनकी नागरिकता को खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है, अपहरण कर सकता है, यहाँ पे देखा जाएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल अगर बात किया जाए 13, अगर संदेह के गृह घेरे में आ जाते हैं, अगर देश विरोधी गतिविधि में अगर शामिल होते हैं, तो संसद को पावर दिया गया है कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग आपको गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही साथ आपके ऊपर कार्रवाई करके आपकी सिटीजनशिप को समाप्त कर सकती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आईपीसी धारा जो है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि 124 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, देशद्रोही के ऊपर आपके ऊपर मुकदमा चलाकर क्या कर सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए राज्य सरकार कुछ नहीं किया है उनके सरकार उसके प्रति। अब वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ पूरे भारत इस टाइम उनका गतिविधि देख रहा है कि राज्य किस तरह से अपनी जो कहा जाता है तानाशाही रवैया और समर्थन प्रदान कर रही है उस खालिस्ता पंथ के लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या खालिस्ता पंथ का गवर्नमेंट समर्थन कर रही है और क्या चाहती है। तो वहां पे हम बार बार यही बातें आ रही थी कि पहले चुनावी मुद्दा हुआ करता था और चुनावी मुद्दा में आम आदमी पार्टी का ये जो कांग्रेस पार्टी है इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इनके समर्थन करते थे, पैसा चंदा दिया करते थे, जिसका वजह है कि आज इनकी सरकार क्या कर रही है, समर्थन प्रदान कर रही है। तो क्या यहाँ पे राज्य सरकार रूल और रेगुलेशन को व्यवस्थित रूप से सुसंगठित रूप से बनाए रखने के प्रयास कर रही है कि अराजकता फैला रही है। यहाँ पे राज्य सरकार फेल हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं अगर इसको हम तानाशाही के रूप नहीं कह सकते हैं, इनको हम अराजकतावादी की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या संज्ञा दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में एक नए राष्ट्र के अगर निर्माण की बातें कर रही है, नए राष्ट्र में ही एक नए राष्ट्र निर्माण, तो वैसे व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, देशद्रोही का आरोप में लगा के उनको सीधे जेल की हवा खाना चाहिए। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है भारत, और वहाँ पे देखा जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी में इस तरह से गतिविधि दिया जाता है कि आपको इस तरह से स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ आपकी ऑक्सीजन मिलती है, स्वच्छ खाना मिलता है, और उसके बावजूद भी आप जहाँ की किसी राज्य का धर्म नहीं होता है, किसी राज्य को मान्यता नहीं है राज्य, वहाँ पे आप इस तरह से धर्म के आड़ में देश को खंडित करने की बात करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वैसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई वाकई में होनी चाहिए। और जिस तरह से ये खालसा संप्रदाय को आगे आड़ में लेकर एक नए राष्ट्र के निर्माण कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग का बहुत इंपोर्टेंट और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस शेयर को और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।